यस, आप कैमरा ऑन कीजिए थोड़ा अपना। अच्छा सर। हाँ सर। ये एथिस अपना थोड़ा इंट्रो दे दीजिए मुझे, बेसिक इंट्रो दीजिए मतलब। अच्छा सर, मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ, मास्टर्स। मेरी मास्टर्स 2020 में 2021 में हुई है। उसके बाद मैं वर्किंग प्रोफेशन हूँ, मैं सीएसआईआर नेट एस्पायरेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैंने लास्ट ईयर मेंस का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च के मंथ में आई लॉस्ट माय फादर। तो मैं उस माइंड स्टेट में नहीं था, तो मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैं फिर से देना चाहता हूँ। तो बाकी मैं मेरी जॉब साथ चल रही होती है, तो मुझे जो समय मिलता है वो रात का समय मिलता है। तो अभी मैं प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो मुझे अभी नीड है सर कि मैं स्पीड बढ़ा सकूं क्वेश्चन करने की। और ऑर्गेनिक मैं पढ़ाता हूँ नेट को, तो मुझे ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बेसिकली स्पीड बढ़ानी है फिजिकल के क्वेश्चंस में। यस। पिछली बार भी प्रीलिम्स मैंने दिया था, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि मैं 96 क्वेश्चन ही कर पाया था, जबकि मेरा टारगेट था कि मैं और ज्यादा करूं, एटलीस्ट 110 100 तक जाऊं, ताकि प्रीलिम्स में ही काफी ज्यादा मैं वो मार्क को क्रिएट कर सकूं। तो टारगेट है कि मैं थोड़ा हायर अटेम्प्ट करूं, क्योंकि ऑर्गेनिक तो मेरी प्लस है, उसमें तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन बस मुझे दिक्कत होती है फिजिकल में स्पीड की। और जीएस मैंने सर काम चलाऊ पढ़ी हुई है। जैसे मैंने जीएस में क्या किया हुआ है कि पॉलिटी लूसेंट की पढ़ी हुई है, और ज्योग्राफी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, एनसीईआरटीज। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए मैंने क्लास 10th की एनसीईआरटीज पढ़ी हुई हैं, और लूसेंट भी पढ़ी हुई है। इतना मैंने जीएस के लिए किया है। यस, लास्ट टाइम आपका जीएस में वो केमिस्ट्री मतलब टोटल ग्राउंड स्कोर कितना था प्री में? चेक किया था? तो अभी उसका मार्कशीट तो अभी सर आया नहीं है, क्योंकि फाइनल ट्वेंटी रिजल्ट थ्री आने का के नहीं बाद आया? ही। 23 का तो अभी फाइनल, अभी इंटरव्यू हुए हैं 7 तारीख को फिनिश, तो रिजल्ट आएगा उसके बाद आएगा 5 दिन बाद। उस टाइम तो हाँ, इस तो सर बार आपने उसकी प्री दिया था तो वेट है। कितना स्कोर था, कुछ आइडिया? सर मुझे जहां तक लग रहा है कि उसमें मैंने 44 अटेम्प्ट किए थे जीएस वाले पोर्शन में। और मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक करने के तो मैंने ऐसे तुक्काबाजी नहीं करी थी। जो आ रहे थे वही किए थे, तो 44 में गलत हुए होंगे तो 5 हुए होंगे एट मैक्स। यस। तो इस टाइम समथिंग अराउंड 230 प्लस, 230 के समथिंग कट ऑफ हुई थी। आप जनरल में कैटेगरी? ओबीसी आती है सर मेरी कैटेगरी। ओबीसी। ओबीसी समथिंग 220 से 250, 25 समथिंग इस बार कट ऑफ गई है, जो लगाया गया आइडिया, है ना? अब आपको देखो, अच्छा मैं सर। आपको बताता हूँ, आपने जीएस पढ़ रखा है ना? है ना? हम्म। तो फोल्डर नंबर 2 है जीएस का, चेक किया था आपने? सर मैंने ज्यादा जीएस का तो नहीं देखा था, क्योंकि थोड़ा मैं केमिस्ट्री पे ही ज्यादा फोकस कर रहा था। मैं एक बार खोल लेता मैं हूँ एक सर। बार आपको बता देता हूँ, और आपको मैं फोल्डर नंबर बता देता हूँ, उन पे ही आप फोकस कीजिए। अच्छा सर। पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए हैं 2020 से 23? केमिस्ट्री के सर। मतलब जीएस केमिस्ट्री बोथ? जीएस के तो मैंने एज सच बैठ के एक एक नहीं सॉल्व किए हैं, लेकिन हाँ मैंने वहां से रेफरेंस लिया है कि किस तरीके से पढ़ना है। बाकी केमिस्ट्री के तो हाँ एक एक क्वेश्चन बैठ के भी सॉल्व किए हैं। ओके। पीवाईक्यू आप लगा लेना पूरे कंप्लीट, ये 4 ईयर के, ये मस्ट है। जीएस के भी। ठीक है सर, ठीक है। पूरे जीएस ही नहीं, जीएस प्लस केमिस्ट्री बोथ। हाँ केमिस्ट्री के तो कर ही रहा हूँ सर। बाकी जीएस का भी मैं ऐड कर लूंगा। यस, ओपन हुआ। हाँ सर, खोल लिया है मैंने। यस। इस पे फोल्डर दूसरा नंबर 2। फोल्डर आप बता रहे हैं? हाँ, इसमें सारे जीएस के टेस्ट हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में। अच्छा अच्छा। जितने हैं सारे, मतलब लास्ट में आप जाएंगे तो जो भी है पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह सबके 500 क्वेश्चन है। हम्म। तो देखो, जीएस अगर आपको करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, पूरा दिया हुआ है, सब कुछ है, यहाँ से निकलता कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी के 3,
तो ये एंशियंट सारा, एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न। तो जो टॉपिक आपने किए हिस्ट्री हुए हैं तो मैंने जनरल साइंस पढ़ा नहीं है सर, हिस्ट्री तो। है, हिस्ट्री तो मैंने नहीं पढ़ी है सर। तो आपने जो टॉपिक किए हुए हैं, आपने जनरल साइंस किया हम्म। है ना। हाँ, मैं जनरल आपको साइंस ट्रिक किया है। बताता हूँ, 50 नंबर कैसे लाए जा सके, ठीक है। 50 नंबर की हाँ ट्रिक सर। बताता हूँ। एक तो जनरल साइंस आप कर लीजिए, 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस के, ठीक है। करंट अफेयर आप यस। करते हैं, हाँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली हाँ, एटलीस्ट आज के करंट अफेयर पढ़ने की। तो आप कुछ मत तो कीजिए, मेरा। मैंने करंट अफेयर अपलोड किया हुआ है 3 ईयर का, 3 ईयर का अपलोड किया हुआ हम्म। है। तो आप अभी सिर्फ जितना कर सकें लेटेस्ट 6 मंथ, या उससे अगर इंक्रीज हो सकते हैं तो 12 मंथ। इसमें एक करंट अफेयर का फोल्डर है, फोल्डर नंबर 8। उसमें 1 मंथ में अच्छा। 500 क्वेश्चन है, फोल्डर अच्छा सर। नंबर 8 है। फोल्डर नंबर 8। हाँ, करंट अफेयर टेस्ट जनवरी 2020 दिसंबर 2023। हम्म, ये यही वाला है सर। इसमें, हाँ यही वाला है। इसमें मंथली है, तो आप अभी, ये मैंने अक्टूबर तक का अपलोड किया हुआ है, ये नवंबर ये मैं अभी अच्छा। कर दूंगा, उसमें कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ तो इसलिए। तो ये आपको, ये पता नहीं नवंबर का रह गया है कैसे भी, तो यहाँ तक आपको करना है। जो आप फेब में जाएंगे 18 को, तो आप समझ लीजिए दिसंबर तक का होना ही चाहिए, लेकिन जनवरी तक अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो दिसंबर तक का होना चाहिए। तो 6 मंथ का करंट अफेयर आप कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे लगभग 15 से 20। हम्म। तो ये जो पीडीएफ है, बाकी आप कहीं से अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा इसमें हम्म। टाइम बचेगा, वहाँ टाइम ज्यादा जाएगा। इसमें 1 मंथ में 500 क्वेश्चन है। तो आप अगर अच्छा सिक्स सर। मंथ के करेंगे तो आप काउंट कर लीजिए, उस हिसाब से क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन निकलेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। मोस्टली क्वेश्चन हो अच्छा जाएंगे, अच्छा। जैसे 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप 1 मंथ 1 ईयर का कर लेते हैं, तो मुझे लगता है हम्म। 10 12 13 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये तो हो गया करंट अफेयर का, ठीक है। और जनरल हम्म। साइंस आप बता रहे हैं, मैंने जो भी पढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से इसमें जनरल साइंस के मैंने शॉर्ट नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं। तो वो जनरल साइंस जो पीवाई क्यू अपलोड है, पीवाई क्यू जो मैंने हम्म। अपलोड किए हुए हैं, उसमें जनरल साइंस की एक हम्म। पीडीएफ अपलोड है, बायोलॉजी की। वायु के जो अच्छा। क्वेश्चन आते हैं वो उसमें से हो जाते हैं मोस्टली, क्योंकि 6 से 12 एनसीईआरटी की मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, कौन सी वाली फोल्डर में सर है वो जो आप बता रहे हैं जनरल साइंस की। पीवाईक्यू है, ये फोल्डर नंबर है, फोल्डर नंबर जो करंट अफेयर है उसके नीचे ही है, जिसमें पीवाईक्यू अपलोडेड है, जीएसआई के पीवाईक्यू जो अपलोडेड है उस वाले में। अच्छा। हम्म, टॉपिक वाइज जनरल स्टडीज। नहीं, जो अभी आपने करंट अफेयर का ओपन किया था, हाँ, करंट उसके अफेयर नीचे का सर आज, मुझे फुल केमिस्ट्री टेस्ट दिख रहा है। टॉपिक वाइज केमिस्ट्री दिख रहा है, फुल नहीं, केमिस्ट्री दिख फोल्डर रहा है। नंबर 9, फोल्डर नंबर 9 तो टॉपिक वाइज है। ये जो करंट अफेयर का मैंने अभी, जो आपने करंट अफेयर का ओपन किया था ना, तो मैंने हाँ मोड हाँ। पे किए हुए हैं, जो जनवरी 20 से दिसंबर 23 है, उसके जस्ट नीचे वाला, हाँ, यूपीएससी जियो केमिस्ट प्री जीएस एंड केमिस्ट्री सॉल्यूशन। इसमें सर दिखा नहीं रहा है, उसमें ना मुझे केमिस्ट्री का ही दिखा रहा है, टॉपिक वाइज केमिस्ट्री ही दिखा रहा है। वो केमिस्ट्री टॉपिक वाइज है, वो 9 नंबर है, उससे 2 ऊपर है फोल्डर, वो 9 नंबर फोल्डर है। अच्छा अच्छा अच्छा, जीपीएससी जियो केमिस्ट प्रीलिम्स जीएस हाँ, केमिस्ट्री यस, सॉल्यूशन। यस यस, यही वाला। अच्छा अच्छा, हाँ सर मिला। इस वाले में जनरल साइंस के नोट्स हैं, डाउन साइड जाइए आप, नेशनल पार्क वगैरह जीएसआई साइड। साइंस। हाँ, जनरल साइंस जी हम्म। एस आम, ये वाला है, इसमें बायो दिया हुआ है। इसको ओपन करके आप देखना, इसमें अच्छा। बायो कवर हो जाएगी नोट्सों से। बाकी और एक शॉर्ट नोट्स और बना रहा हूँ मैं, तो वो अपलोड कर दूंगा मैं हम्म। जल्दी, 1 2 दिन में। अच्छा सर। ये 29 पेज की पीडीएफ है ना सर। यस यस, ठीक है। ये बायो और पूरा, बायो के जो क्वेश्चन आएंगे लगभग 15 के समथिंग, वो हो जाएंगे इसमें, ठीक है सर। ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल साइंस का, ठीक है। अब आप जीएस के टेस्ट वगैरह हो गए, वहाँ पे टॉपिक वाइज जो है, ठीक है। बाकी इसमें नीचे अटेम्प्ट फॉर्मेट वगैरह है, वो आप दे सकते हैं अगर अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग है। आप बात कर रहे थे टॉपिक केमिस्ट्री की,
तो टॉपिक वाइज 9 हाँ नंबर फोल्डर है जिसमें केमिस्ट्री के टॉपिक है, जो भी मैंने अपलोड किए हैं, बेसिक पीरियोडिसिटी से स्टार्ट है। इसमें सर मुझे दिक्कत क्या हो रही है, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोला ना, तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं टेस्ट दूं, जैसे कंडक्टेंस टॉपिक है तो कंडक्टेंस के क्वेश्चन मिले ना, अब मैं वहां पे छांटता फिरूंगा तो मुझे दिक्कत होगी ना फिर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 1 4 टेस्ट है, तो इसमें क्या हो रहा है, अब टॉपिक। इसमें सर इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस हैं, और इलेक्ट्रो तो है ही नहीं सिलेबस में, हमारे सिलेबस में तो सिर्फ कंडक्टेंस का पोर्शन ही है। मैं चाह रहा हूँ कि सर मुझे मल्टीपल क्वेश्चन सिर्फ सिलेबस के बेसिस पे ही मिले। जो सॉल्यूशंस का पोर्शन है, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, और ये अपना एक कंडक्टेंस का, इन पे मुझे गैसियस चार का, पांच टेस्ट सर, गैसियस तो का अच्छा मैंने हो जाए। अपलोड किया हुआ है, आप देखिए डाउन साइड जो टॉपिक है। जैसे रिडॉक्स का हम्म। अलग किया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट का अलग किया हुआ है, गैसियस का अलग किया हुआ है, जो टॉपिक अलग है उसमें कुछ। हम्म। केमिकल इक्विलिब्रियम का अलग है। जो बेसिक टॉपिक है, जिस टॉपिक अलग अलग है, मैं उसमें शॉर्ट में दिए हुए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल काइनेटिक्स है, ऐसे करके दिए हुए हैं। ये ना सर बहुत ब्रॉड स्केल पे चीजों को कवर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो, एकदम सिलेबस बाउंडेड हो। कौन कौन से टॉपिक में आपको लग रहा है प्रॉब्लम, मुझे ये बताइए थोड़ा, फिर मैं देखता हूँ। मुझे सर, हाँ मैं आपको सर सिलेबस के हिसाब से बताता हूँ जिसमें मुझे स्पीड की जरूरत है। एक काइनेट, इसमें गैसियस स्टेट, फिर थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस, और कंडक्टेंस, इनमें मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैं चाहता हूँ कि सवाल दिखें और मैं बहुत जल्दी से सॉल्व करूँ। थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने किया हुआ है, गैसीय स्टेट भी किया हुआ है। दिक्कत ये हो जा रही है ना सर, जब मैं टेस्ट खोल रहा हूँ ना, तो मुझे वो टॉपिक्स भी मिल रहे हैं जो है ही नहीं सिलेबस में, जहां से क्वेश्चन आते ही नहीं है। क्योंकि सिलेबस बहुत कंसाइज है ना केमिस्ट्री का सर, बहुत सारी चीजें तो पूछते भी नहीं है वो। ये प्रॉब्लम आ रही है सर। कौन से टॉपिक है एक बार बताना मुझे। सर गैसियस, थर्मो, सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रो, और आयनिक इक्विलिब्रियम का भी पोर्शन। गैसियस, इलेक्ट्रो एंड थर्मो। गैसियस, थर्मो, हाँ थर्मोडायनेमिक्स सर। जो थर्मो मैंने अपलोड किए हैं ये उसमें नहीं आ रहे हैं। सर वो ना बहुत ब्रॉड स्केल में है, हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा कंसाइज्ड है। हमारे सिलेबस में फर्स्ट लॉ और जूल थॉमसन और सेकेंड लॉ और गिब्स हेल्महोल्ट्ज, यही है ही सिर्फ सर। ठीक है, गैसियस हो गया, थर्मो हो गया, और सॉल्यूशन हो गया, ये बोले ना आप। हाँ सर, सॉल्यूशन तो फिर सॉल्यूशन मैंने और किया हुआ कंडक्ट। है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। गैसियस, इलेक्ट्रो, थर्मो और सॉल्यूशन। बाकी आपने सारे टेस्ट चेक कर लिए हैं। हाँ सर, मैंने टेस्ट तो चेक किए। कर मैं जैसे ऑर्गेनिक की चेक कर रहा था, पर मुझे उसकी नीड तो नहीं है। लेकिन वही कि उसमें ना मुझे नेट के क्वेश्चंस दिख रहे थे, वो नान्स के पीवाईक्यूज हैं, पर उस लेवल का तो हमारे में आता ही नहीं है ना, तो उसकी तो नीड ही नहीं है। ठीक है, इन टॉपिक के मैं दोबारा और अपलोड करता हूँ, ठीक है। बाकी और कोई सर बताइए। मैं चाहता हूँ सर कि जैसे मेरा जो मैं एग्जाम है वो 18 फेब को है, तो मुझे फेब्रवरी में 5 टेस्ट ऐसे मिल जाएं जो मैं इन पे एटलीस्ट दे सकूं। एटलीस्ट ये तो सर प्लीज अरेंज कर दें। वो मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ अभी। शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ, आप देख लीजिए। शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ जो जनरल साइंस की, क्योंकि जो अच्छा अपलोडेड है उनके अलावा एक शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ तीनों के, केमिस्ट्री, बायो और उनके। तो वो अपलोड कर दूंगा, लगभग हम्म 100 पेज है। कुछ टॉपिक रह गया है, वो मुझे 1 2 दिन दीजिए, जनरल साइंस पूरा हो जाएगा, पूरा जनरल साइंस है। लगभग 100 पेज होंगे, तो वो पूरा जनरल साइंस उसमें कवर हो जाएगा 35%। उसके शॉर्ट के लोगों को शॉर्ट की रिक्वायरमेंट है ना, इसलिए। ठीक है, बाकी आपने ये 4 टेस्ट बताए हैं, ये मैं कवर करूंगा, ठीक है। जिनको और आप सर, जिससे। आप ना एक बार सर ये जीएसआई का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, आप उसे एक बार सर देख लीजिएगा कि उसमें जो टॉपिक्स है ना, फिर हम उसी से बाउंडेड होकर अगर टेस्ट देंगे तो फिर ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं खोज ही वही रहा हूँ।
और ना कहीं मिल नहीं रहा मुझे। मैंने पिछले साल भी खोजा था, पर मुझे टेस्ट खोलने के बाद तो कुछ और ही मिल गया था। तो वही दिक्कत आ नहीं, रही है यहाँ सर कि पे तो मुझे ना। ज्यादातर कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ज्यादातर मैंने अपलोड किया हुआ है। फिर भी अगर आपको हो रहा है, आपने ये टॉपिक बताए, जीएस वगैरह आप कर हाँ सर। सकते हो, बाकी और भी टॉपिक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट टाइम आपने कहाँ पे ज्वाइन किया था? सर लास्ट टाइम एक अपन दिल्ली के कोई जेएसआरआई में एक कोचिंग है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली क्या था। केम एकेडमी? नहीं सर, कैम एकेडमी नहीं। की फॉर यू? हाँ, कैम फॉर यू करके है। उनका टेस्ट सीरीज लिया था। उनके तो महंगी भी टेस्ट सीरीज थी, लेकिन जो उनका सिलेबस बाउंडेड तो था, लेकिन क्वेश्चन में इतने मिस्टेक थे कि फिर टेस्ट ही देने का मन नहीं कर रहा था। मेन सर यहाँ पे स्पीड का ही है, मुझे स्पीड ही अपनी बढ़ानी है और वो कोई नहीं, टेस्ट आप से ही जो हो बाकी पाएगा। के हैं वो टेस्ट आप लगाइए। मैं कोशिश करता हूँ विद इन वीक में इनके नए टेस्ट आपको अपलोड और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी मैंने किए हुए हैं। बाकी लास्ट में आप जो असाइनमेंट मैंने किए हैं कुछ, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो चेक किए थे आपने? असाइनमेंट सर मैंने पूरे टॉपिक्स के तो नहीं देखे थे, कुछ ही टॉपिक्स के देखे थे। केमिकल काइनेटिक्स के अपलोड किए हैं और थर्मो के हैं। सर स्टैटिक्स काइनेटिक्स तो है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है सर काइनेटिक्स। उनको रहने दीजिए। इलेक्ट्रो के हैं जो नहीं है, तो इसमें क्या है कि जो टेस्ट है ना, एक लोग कैंडिडेट हम्म। जुड़ता है ना तो वो और भी एग्जाम की तैयारी करता है, तो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप उनको मत दीजिए। ऐसा है कि बहुत से लोग होते हैं, एक लेते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे और एग्जाम भी देने हैं, गेट का भी देना है, तो इसमें ही मेरा कवर हो जाए, तो इसलिए है। वो टेस्ट आप छोड़ देना। जो आपका सिलेबस का है वो आप कर लेना, ठीक है। जैसे स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स नहीं है, उसको आप हटा देना। काइनेटिक का जो कुछ पोर्शन है, थ्योरी वगैरह, वो है थर्मो, वो कर लीजिए, ठीक है। आपने जो टॉप बताए हैं टॉपिक, ये चार मैं इनको दोबारा न्यू टेस्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और टॉपिक होगी, ठीक है। कर ठीक है सर, आइनिक भी कर दीजिएगा सर, आइनिक भी लिख लीजिए। पानी किसमें है? नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, 5 टॉपिक हो गए, ठीक है ना। ठीक है सर, इसको ठीक मैं है। अपलोड करता हूँ, बाकी आप चेक कर लेना सारा, जीएस वगैरह के सारे एक एक चीज है ना। मुझे टाइम दीजिए 2-4 दिन का, मैं 2-4 दिन में ही कर दूंगा कंप्लीट, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बाकी आपने सारे चेक कर लिए हैं? बाकी सर मैंने देखा, पर वो मतलब मुझे नीड नहीं लग रही थी अभी उनकी, तो मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने मतलब ज्वाइन भी इसीलिए किया था ना सर कि मुझे वही क्वेश्चंस चाहिए थे प्रैक्टिस के लिए, कि कोई नहीं, आपको कोई थोड़ा प्रॉब्लम नहीं टेस्ट है, जो आपने ओरिएंटेड बोल टाइप दिया में है मैं ना, प्रैक्टिस कर 5 सकूं। टॉपिक आपका है, तो हाँ। ये मैं कवर करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी आप चेक कर लीजिए, बाकी आप जीएस वगैरह सब उनको करिए तब तक, है ना। हम्म। और और जीएस के लिए सर जैसे मैंने ना लूसेंट पढ़ी हुई है, तो मेरा ये सोचना है कि मैं फिर उसी को रिवाइज करता हूँ, फिर नया कंटेंट पढ़ूंगा तो फिर नहीं, नया दिक्कत नहीं, आप होगी। ल्यूसेंट कर लीजिए, यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं आप। यहाँ हाँ, मेटेरियल नहीं टेस्ट है। में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ मेटेरियल यहाँ नहीं है पे ना, ये। यहाँ पे मेटेरियल नहीं है, यहाँ टेस्ट है। हम्म। तो मेटेरियल है, मेटेरियल भी मैंने एनालिटिकल का अपलोड किया हुआ है, एनालिटिकल के ये 3 अपलोड किए हुए हैं। एनालिटिकल में आप नोट्स वगैरह एक देख सकते हैं, कुछ पोर्शन अगर लगे। हाँ, तो वो तो मेंस में सर जरूरत पड़ेगी फिर। कुछ ये, ठीक है, आपका ये हो, ये मैं कर दूंगा 2-3 दिन में, ठीक है ना। बाकी आप जनरल साइंस जीएस का देखो, आपने बताया था जीएस का, हमने 2 ही डिस्कस किया है। एक तो जनरल साइंस, ठीक है, आपने अपना बताया, जनरल साइंस पढ़ाया आपने, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयर आप यहाँ से कर लेना। अगर आपने और कहीं से करते हैं तो इसको एक बार ट्राई कर लेना, एक बार 1 मंथ का पढ़ के देखना, कोई सा भी अक्टूबर का या कोई भी, पता चल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन सा टॉपिक है आपके पास? 2 टॉपिक हो गए, इसके अलावा? सर जीएस में मैंने एक अपना साइंस वाला पोर्शन किया हुआ है, एक पॉलिटी की हुई है। ज्योग्राफी का मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, मैंने ना एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ज्योग्राफी की, लेकिन वो बहुत ब्रॉड है। और जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि एक आक मैप पे पूछ देता है, एक आक लोकेशन पे पूछ देता है कि बाउंड्री वगैरह पे, तो मैं वहां बहुत कंसाइज नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे वहां पे वो दिक्कत आ रही है। वो टाइम चाहिए उसके लिए उसके क्या कर सकता हूँ सर? उसके लिए टाइम चाहिए। आप मैथ से जैसे वो एटलस से आप कर सकते हैं,
लेकिन उसके लिए थोड़ा आप टाइम देंगे तो हो जाएगा। फिर मुझे लग रहा है सर कि वो टाइम उससे अच्छा मैं वो केमिस्ट्री पे रहने डिवोट दीजिए, आप करूं। रहने दीजिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको कम टाइम में आपको ज्यादा करना है। देखो आप एक तो हम्म। जनरल साइंस कर लीजिए, करंट अफेयर कर लीजिए, तो आपके हो गए लगभग 50+ क्वेश्चन, ठीक है। हम्म। जनरल साइंस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन हो गए, इन दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा सर। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ठीक है। ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं लगभग 20 से 25, इन दोनों को मिला के। तो आपका जो भी अच्छा। स्ट्रॉन्ग, अगर इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट की आप एनसीईआरटी कर लीजिए 11 12। या इन्वायरमेंट के मैंने बहुत सारे टेस्ट अपलोड किए हैं, लगभग 7 8 है। ये टेस्ट आप लगा लेंगे तो इनसे बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया आपका। तो इससे आपके क्वेश्चन हो गए 70 + 20 हो गए 70। क्लियर। अब आपका कौन सा टॉपिक सही है? पॉलिटी। तो पॉलिटी में एक तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक आर्टिकल कर लीजिए 1 से 50 तक, उससे आपको 2 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आर्टिकल से ही, ओनली आर्टिकल। हम्म। लूसेंट की पॉलिटी मैंने पढ़ी है सर। उसमें जो भी बेसिक पोर्शन दिया वो मैंने किया है, और अभी पेटेंट का भी जो एग्जाम हुआ था उसके लिए भी पढ़ा था, तो रिवाइज ही करना है उसको सिर्फ। पेटेंट का एग्जाम दिया था, कितना स्कोर था आपका? सर मैंने दूसरी बार नहीं दिया सर, क्योंकि 10 दिन में उन्होंने कर दिया और मेरे पास टाइम ही नहीं होता है पढ़ने के लिए इतना। तो मैंने दोबारा वाले में अटेम्प्ट ही नहीं दिया फिर। कौन सी कोचिंग पढ़ाते हैं आप? सर आईएफएस आपने सुना होगा। यस यस यस। तो आप महाराष्ट्र रहते हैं? नहीं नहीं सर, मैं रहता बनारस में ही हूँ। पहले मैं वहां रहता था, अब मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। तो स्टूडियो आपका, वगैरह सब घर पे ही है। यस, कहाँ पे हो आप? कहाँ का आप? यूपी में हो? बनारस के? हाँ मैं बनारस का हूँ सर। आपकी कोचिंग कहाँ की है सर, आप कहाँ से हैं? आगरा, यूपी। अच्छा, आगरा यूपी, ओके। यस मैं बनारस का हूँ सर, और बनारस में ही अभी मतलब घर पे ही हूँ, घर से ही अपना स्टूडियो वगैरह यहीं से काम चल रहा है। यस पहले मैं पुणे था, लेकिन फिर यहाँ पे आ गया था बाद में। यस। हाँ, क्योंकि वो आईएफएस का तो पुणे में है ना, हम्म। वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, आपने ये टॉपिक बताए, ये मैं कवर कर दूंगा। बाकी आप जीएस में आप अपना कर लीजिए, जो मैंने जनरल साइंस, करंट अफेयर और हम्म। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये कर लीजिए, 70+ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर पॉलिटी आपका कर लेते हैं ल्यूसेंट वगैरह से, तो वहां से भी मतलब 5 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी जनरल साइंस के नोट्स में बना रहा हूँ, देखो आधे तो हो गए हैं शॉर्ट वाले, लेकिन उससे पूरा कवर हो जाएगा अगर ये कर लेते हैं। 100+ पेज है, इसमें क्या है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और बायोलॉजी भी है। ठीक है। इन तीनों में जो हैंड रिटन नोट्स बनाए मैंने, पूरी एनसीईआरटी के 6 से 12 तक के, 100 पेज में ओनली। तो ये कवर हो जाएंगे, इनको आप देख लेना। बाकी आप कीजिए, बाकी मैं ये आपने बताया, इनको मैं 2 4 दिन मुझे दीजिए, मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक ओके। ओके, थैंक यू। है। ओके सर, थैंक यू।